In a spirited address, Chief Minister Yadav reflected on the resounding success of the BJP in the by-elections, calling it a day of quadruplet joy for the party and its supporters. Highlighting the trust and dedication of the BJP workers, the CM declared that the party's Vijay Yatra, which also means the victory march, had firmly begun. The Chief Minister attributed the victory to the enduring fight since the establishment of the Jan Sangh and credited the Prime Minister Modi's leadership for guiding India, the youngest nation globally, forward unprecedented progress. He emphasized that the election results offered lessons for many people, including Shiv Sena and Sharad Pawar's NCP. CM Yadav also criticized Congress for its inability to maintain party cohesion post-2023. सांसद खजुराहो और हमारे शुभंकर अध्यक्ष, मैं आपको कोटि से बधाई देना चाहूंगा, जिसके कारण से आज का ये हमारा आनंद और 4 गुना आगे बढ़ा। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, माननीय महामंत्री भगवान दास जी, इस अवसर पर सुमित पचौरी जी, जिला अध्यक्ष सहित सारे पदाधिकारी, हमारे आशीष जी, इस अवसर पर सारे पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे से हमने जो विजय यात्रा प्रारंभ की और विजय यात्रा लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। अब सब जानते हैं ये जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये कई मायनों में कई सारे लोगों को सबक है, खास करके शिवसेना, शरद पवार की पार्टी, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले लोकसभा में भी नाटक करके जमा रहे थे, जिनके अपने लिए चुनाव आयोग में फैसला करके असली शिवसेना कौन सी है। मैंने भाषण में भी वहां कहा था कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी जिस दिन शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जिससे जीवन भर बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, केवल कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे जी ने जो गलत रास्ता चुना था, जनता ने 2019 के मामले का भी बदला लिया है। 2019 में भाजपा और शिवसेना को जनादेश मिला था, बीच में कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन चीरहरण की तरह कांग्रेस ने जान करके महाराष्ट्र की सत्ता पे कब्जा किया और झूठ बोल करके झूठा गठबंधन खड़ा किया। जब मैंने भाषण में बोला कोई अगाड़ी नहीं कोई पिछाड़ी नहीं, इतनी अगाड़ी पिछाड़ी का हाल सबने देखा। आज उनकी स्थिति सामने आ गई, चुनाव आयोग ने भी किया, कोर्ट में भी हुआ और जनता का सबसे बड़ा निर्णय होता है। इतना बड़ा स्पष्ट जनादेश, और हमारे लिए तो और आनंद की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, जो लगभग 60 साल बाद भारत सरकार के नाते से उनने अपना नया दायित्व लिया और जनता लगातार उनको आशीर्वाद दे रही है। इसलिए क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, पूरे देश में बीजेपी का लगातार उनका अपनी ताकत बढ़ रही है। और यही कारण है कि हमारे अपने उस जनादेश के मसले पर आज हम महाराष्ट्र की जीत का, उत्तर प्रदेश की जीत का, हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा में हमने छिंदवाड़ा जैसी कठिन सीट को भी न केवल पुराना हमारा रिकॉर्ड कायम रखा, हमारे वोट बैंक को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास किया कि आज हम छिंदवाड़ा भी जीत करके बैठे। और उसके बाद 2 हमारे कांग्रेस के मित्र, अब ये अलग बात है कांग्रेस के लोगों से आप प्रश्न पूछना कि उनके 2023 के चुनाव हारने के बाद भी ना कांग्रेस अपने को संभाल पा रही, ना अपनी पार्टी को संभाल पा रही, ना अपने विधायकों को संभाल पा रही। इसलिए विधायक भी जीतने के बाद भी भाजपा में आ रहे हैं, और भाजपा में आने के बाद भी लगातार हमने उपचुनाव अमरपाटन भी जीता, क्या अमरवाड़ा भी जीता, हमारा छिंदवाड़ा का चुनाव पे वो शंका कर रहे थे। तो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट क्या है, यहाँ के विधानसभा ने भी बताया। और इसी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में, जैसा कि अभी हमारा अध्यक्ष जी ने बताया, यह न केवल हमारी सीट हम बरकरार रखने बुधनी,